सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। कहानी है एक भोला की। भोला 17 साल का एक ग्रामीण युवक था। अपने नाम के अनुरूप ही सीधा साधा और भोला, यूँ भी कह सकते हैं नाम से भी ज़्यादा भोला। उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। शोषित जात का होने के साथ ही गरीब होना व मंदबुद्धि होना जैसे कई गुनाह वह पैदा होने के साथ ही कर चुका था। सो उसका क्या नाम है, इसके साथ खेलने वाले ऊंची जात के लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी लड़के उसे गाली देकर ही बुलाते थे। अबे साले सुन। नन्हा सा भोला अक्सर रोते हुए घर आता और अपनी माँ से पूछता, सभी लड़के मुझे साले कहकर क्यों बुलाते हैं माँ? उसकी माँ बेबसी में उसे समझाते हुए बताती है, बेटा यही तो तेरा नाम है। गांव के दबंग लोगों से उलझकर वह अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी, सो उसे किसी तरह समझा बुझाकर चुप करा देती। धीरे धीरे भोला के बात मन ने उस गाली को ही अपने नाम के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही माहौल में एक एक कर दिन गुजरते रहे। भोला अब 17 साल का हो चला था। उसके सभी साथी यूँ तो पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए अपने परिवारों के साथ शहर में रहने लगे थे। एक दिन भोला ने समझदारी दिखाई। अपनी माँ से बोला, माँ मैं भी परदेश जाकर कमाना चाहता हूँ। मेरे सभी संगी साथी अब परदेश में ही रहते हैं। तुम भी कल मेरी तैयारी कर दो, मैं कल ही रवाना होना चाहता हूँ। भोला की माँ उसके जिद्दी स्वभाव से परिचित थी, सो ज़्यादा बहस ना करते हुए उसने शहर जाने के लिए उसकी तैयारी कर दी। उसे विदा करते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा तू पैसा नहीं कमाएगा चलेगा, तू खूब नाम कमाना और सुरक्षित रहना। रास्ते में सामान और पैसे को संभाल कर रखना, चोर उचक्के से बचे रहना। ठीक है माँ, कहकर भोला घर से रवाना हो गया। गांव से बाहर निकलकर बस द्वारा वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया और मुंबई के लिए टिकट लेकर भोला प्लेटफार्म पर पहुंच गया। ट्रेन आई, भोला उसमें सवार हो गया। ट्रेन में संयोग से उसे खिड़की के बगल की सीट मिल गई। उसके सामने ही एक अन्य शख्स बैठा था जो शायद गुजराती था। सफ़र लंबा था। जो समय काटने की नीयत से भोला कुछ बात करना चाहता था और उसके लिए सूझा तो ट्रेन के दोनों खिड़कियों में लगे लोहे की राड को गिनकर उस आदमी से बताया, 12 खिड़की में 12 राड लगे हैं। उस व्यक्ति ने शिष्टाचारवश अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, 6। गुजराती में 6 मतलब है होता है। उसका जवाब सुनकर भोला असहमियत दिखाते हुए बोला, 6 नहीं 12। गुजराती फिर मुस्कुराते हुए बोला, 6। भोला फिर से समझाता और गुजराती पुनः वही जवाब देता, 6। कई बार यही क्रम दोहराने के बाद अब भोला का सब्र जवाब दे गया। अगली बार जैसे ही उसके मुंह से 6 निकला, गुस्से से भिन्नाए भोला ने कस के उसकी कनबटी पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके अचानक हमले से घबराया वह आदमी अपनी माँ को याद कर चिल्ला उठा, बारे। गुजराती में माँ को बा कहा जाता है। अब भोला खुश होते हुए उसे समझाने लगा, यही बात पहले बता दिया होता तो थप्पड़ तो नहीं खाना पड़ता। लेकिन लोगों ने ठीक ही कहा है,
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भोला की कदकाठी और मजबूत जिस्म देखकर डिब्बे के अन्य यात्री उसकी हरकत पर उसका विरोध करने की बजाय थोड़े सहम से गए थे। ट्रेन चलती रही। शहर अब नज़दीक ही था। टिकट चेक करने वाला डिब्बे में सभी का टिकट चेक कर रहा था। उसने आकर भोला से भी टिकट मांगा। भोला बैठे बैठे ही लापरवाही से उसे बोला, साहब मेरे पास तो टिकट है, आगे जाइए और उनसे टिकट मांगिए जिनके पास नहीं है। अरे मैं वही तो कर रहा हूँ, तो मैंने बता तो दिया आपको कि मेरे पास टिकट है, आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी तो वही टिकट तुमसे देखने को मांग रहा। टिकट दिखाने में तुम्हें क्या परेशानी है? भोला सीट से अपने दोनों पैर नीचे करते हुए बोला, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है हमको जूता उतारना ही पड़ेगा। जूता उतारूं क्या? भोला का इतना कहना ही था कि वह टीसी गुस्से में आग बबूला हो उठा। मैं तुमसे तब से इज्जत से बात कर रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, और तुम जूता उतारने की बात कर रहे हो। ठहरो अभी बताता हूँ। टीसी ने आगे खड़े सिपाही को आवाज़ लगाई। तब तक भोला झुककर अपने एक पैर के जूते को खोल चुका था। मोजे में से टिकट निकालकर टीसी को देते हुए बोला, आखिर आप नहीं माने, आपने मेरा जूता निकलवा ही दिया। टीसी ने अपना सिर धुन लिया। टिकट सही था। वह गुस्से के बावजूद क्या कर सकता था? आखिर उसने पूछ ही लिया, तुमने टिकट मोजे में क्यों छिपा रखा है? भोला बड़े रहस्यमय स्वर में धीरे से बोला, ऐसा है कि मेरी माँ ने बताया था, शहर में लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, रास्ते में चोर उचक्के भी मिलते हैं, उनसे बच के रहने की हिदायत माँ ने दी थी और इसलिए मैंने टिकट मोजे में छिपा लिया था। मैंने सोच रखा था कि अगर चोर पूछेंगे तो भी नहीं बताऊंगा कि मेरे एक मोजे में टिकट है और दूसरे पैर के मोजे में पैसे हैं। यह रहस्योद्घाटन सुन टीसी मुंह बनाता सा आगे बढ़ गया। साथ ही बैठे अन्य यात्रियों की हंसी छूट गई। कुछ ही घंटों में ट्रेन मुंबई पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकल कर भोला ऊंची ऊंची इमारतें देखकर दंग रह गया। पहली बार किसी शहर में आया था। शहर की इतनी रेल पेल भीड़ भाड़ और चकाचौंध देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे बाप रे, इतनी भीड़ तो हमारे गांव में ठाकुर की बारात में भी नहीं हुई थी। सोचता हुआ वह सड़क पार करने की सोच ही रहा था कि तभी एक तरफ से आती डबल डेकर बस देखकर घबरा गया। अरे बाप रे, यहाँ तो बस भी बस पे सवार होकर चल रही हैं। अगर कहीं झटके से नीचे गिर गई तो? किसी तरह सड़क पार करके महानगर पालिका भवन के सामने आज़ाद मैदान में पहुँचा। शाम का समय था। मैदान के कई हिस्सों में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गांव में पला बड़ा भोला क्रिकेट से अनजान था। बड़े अचरज से बच्चों को खेलते देखता रहा और सोचता रहा, कैसे बेवकूफ़ हैं ये, पता नहीं क्या खेल रहे हैं। काफ़ी देर तक आज़ाद मैदान में इधर उधर घूमते हुए भोला विचार करता रहा, अब क्या करें, कहाँ जाएं। इतने बड़े शहर में कोई परिचित भी नहीं था जहाँ चला जाए। सोचते हुए भी उसके कदम चलते रहे। इधर उधर घूमते हुए वह वापस महानगर पालिका भवन के पास आकर खड़ा हो गया। बगल में ही कई लोगों को स्टॉल पर वे बड़ा सांभर मसाला डोसा वगैरह खाते देखकर मन ही मन सोचा, पता नहीं ये लोग क्या खा रहे हैं,
न रोटी ही है और न सब्जी। तभी सामने से आती डबल डेकर बस देखकर वह उसमें सवार हो गया। अन्य लोगों के पीछे पीछे वह भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर जैसे ही उसकी नज़र आगे पड़ी, वह हड़बड़ाकर नीचे उतर आया। अभी अभी गया और फिर तुरंत ही हड़बड़ाकर उतरते देखकर नीचे के कंडक्टर ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा और नीचे आने की वजह पूछी। भोला रहस्य भरे स्वर में बोला, अरे भाई, सबके पीछे मैं भी ऊपर चला तो गया था, लेकिन मैं बचपन से ही होशियार हूँ। जो दूसरे लोग नहीं देख पाए, मैं देखते ही समझ गया। मैंने ऊपर चढ़ते ही देख लिया था कि ऊपर के बस में कोई ड्राइवर नहीं है। बस चल तो रही है, लेकिन उसको ब्रेक कौन मारेगा? देखना, वह बस कहीं जाकर जरूर लड़ेगी। कंडक्टर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। संयोग से वह बस हुतात्मा चौक से चलकर सांता कुंज जाने वाली थी। भोला को कहाँ जाना है कुछ भी तो पता नहीं था, सो कंडक्टर ने उससे अंतिम स्टॉप तक के पैसे लेकर उसे टिकट दे दिया। रास्ते भर भोला आंखें फाड़ फाड़ कर चौड़ी सड़कें, गाड़ियां और सड़कों के किनारे बनी आलीशान ऊंची ऊंची इमारतें ही निहारता रहा। अंधेरा होते ही पूरा शहर रोशन हो उठा। बिजली की जगमग और चमक देखकर भोला की आंखें चौंधिया गई थीं। सांता कुंज पहुँचते पहुँचते शाम के लगभग 7 बज गए थे। बस से उतरकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। बस के ऊपर वाली बस अभी तक ज्यों की त्यों ही थी। बस इतनी तेजी से चल रही थी, फिर गिरी क्यों नहीं? जरूर किसी जादूगर का इसमें हाथ होगा। अब भोला संतुष्ट था। अपनी बुद्धिमानी पर उसे और भरोसा हो गया था। अब उसे थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। सांता कुंज मार्केट के बाहर एक हलवाई की दुकान थी, जहां नाश्ते में भजिया और बड़ा वगैरह भी उपलब्ध था। बाहर एक फलक पर वस्तुओं के नाम के सामने ही उनके दाम भी लिखे थे। भोला ने पढ़ा, बटाटा बड़ा 2 रुपये प्लेट। 1 प्लेट बटाटा बड़ा मंगवाया। 2 बड़ा एक प्लेट में उसके सामने रखकर एक लड़का चला गया। प्लेट में 2 ही बड़ा देखकर भोला चिल्ला उठा, अरे सेठ जी, हम 1 प्लेट बड़ा मंगवाए और आपका आदमी सिर्फ 2 ही देकर चला गया। देखो, ये तो हमसे ही ठगी कर रहा है। अभी प्लेट में तो बड़ी जगह है, कम से कम 2 बड़ा और इसमें आना चाहिए। बुजुर्ग सेठ जी ने काउंटर से उठकर उसे समझाया, बेटा, तुमको बराबर 1 प्लेट बड़ा तो दिया है, 1 प्लेट में 2 ही बड़ा मिलता है। अरे सेठ जी, बड़ा का गिनती से क्या संबंध है? वहाँ बोर्ड पर प्लेट का दाम लिखा है और आप गिनती गिन रहे हो। अब आप ईमानदारी से 2 बड़ा और दे रहे हो कि बुलाएं पुलिस को? भोला ने होशियारी दिखाई। उसे पता था कि नियम से बाहर कोई काम हो रहा हो तो पुलिस मदद करती है। पुलिस का नाम सुनते ही सेठ जी का धैर्य जवाब दे गया। शराफत का चोला उतार फेंका और आ गए बम्बैया रंग में। अब साले, तू हमको पुलिस की धमकी दे रहा है? हमको जानता नहीं है। अभी सेठ जी और पता नहीं क्या क्या कहते कि भोला अपने लिए साले शब्द का संबोधन सुनकर हैरान रह गया। बोला, अरे सेठ जी, आप मेरा नाम कैसे जान गए? गांव में मेरे दोस्त तो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। लगता है आप मुझे जानते हो। चलो, अब जान पहचान हो गई है तो अब किस बात का झगड़ा?
अब मैं कोई पुलिस उलिस नहीं बुलाऊंगा, चलो मैं चलता हूँ, कहकर भोला वहाँ से आगे बढ़ा। आगे चलते हुए एक अन्य नाश्ते की दुकान के सामने एक आदमी 2 लोटों में गर्म दूध लेकर उसे ऊपर नीचे कर फेंट रहा था। ऐसा करते हुए वह काफ़ी ऊंचाई से एक लोटे में से दूसरे लोटे में दूध कुशलता से पलट रहा था। उसके बगल में ही काउंटर पर बैठे आदमी से भोला ने पूछ लिया, भाई साहब, यह दूध जो ये आप माप रहे हैं, कैसे मीटर दिए? दुकानदार किसी तनाव में था। ऊपर से भोला की यह बेसिर पैर की बात सुनकर भड़क गया। बोला, साले, एक तो वैसे ही दिमाग खराब है और ऊपर से यह चला आया मजाक करने के लिए, चल भाग यहाँ से। इतना सुनना ही था कि भोला एकदम से चहक उठा। अरे क्या बात है, ये भी मुझे जानता है। इसका मतलब माँ ने जो कहा था कि बेटा नाम कमा कर आना, तो अब इससे ज़्यादा नाम क्या होगा। भोला और आगे बढ़ गया। बिना किसी जानकारी और बिना किसी मदद के वह सीधे आगे ही बढ़ा जा रहा था। अब वह जुहू में समुद्र किनारे पहुंच चुका था। किनारे खड़ी एक कार के बगल में 2 आदमी काले जैकेट पहने हुए खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। उनके समीप ही 2 बड़े बैग रखे हुए थे। तभी उन्हें सामने सड़क पर पुलिस की जीप आती दिखी। उनमें से एक आदमी दूसरी तरफ भागा, जबकि एक ठीक उसी तरफ भागने लगा जिस तरफ भोला खड़ा था। भोला ने दोनों को अपने बैग छोड़कर भागते हुए देख लिया था। जैसे ही वह आदमी उसके करीब आया, भोला ने कसकर उसे पकड़ लिया। अरे भाई साहब, वो अपना बैग तो साथ में लेते जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है। वह आदमी कसमसा कर उससे छूटने का प्रयत्न करते हुए बोला, अबे छोड़ साले कमीने, छोड़। भोला ने उसे और ज़ोर से पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो तू भी मुझे जानता है, अब तो मैं पक्का तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुझे वो अपना सामान लेना ही पड़ेगा। अभी दोनों की बहस हो ही रही थी कि तभी कुछ पुलिस वाले वहां आ गए। उस आदमी को गिरफ्तार कर उस बैग के पास गए। उस आदमी ने वह बैग अपना होने से साफ इनकार कर दिया। तभी भोला बीच में ही बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, मैं देखा हूँ कि यह और एक और आदमी दोनों यह सामान लेकर यहाँ खड़े थे और कुछ बातें कर रहे थे। अब पता नहीं क्यों यह इनकार कर रहे हैं। अरे तुमको नहीं चाहिए था तो यह खरीदा क्यों? पैसा नुकसान करने के लिए? उस आदमी ने अपना सिर ढूंढ लिया, क्योंकि झूठ बोलकर बचने की उसकी चाल नाकाम हो गई। भोला उनके गुनाहों का पर्दाफाश कर चुका था। थाने के इंचार्ज ने भोला को शाबाशी दिया और उसे बताया, यह एक बहुत बड़ा तस्कर है जो उसकी मदद से पकड़ा गया है। अब उसकी गवाही से वह नहीं बच पाएगा। भोला का नाम पूछने पर उसने बताया, माँ ने तो उसका नाम भोला रखा है, लेकिन वह साले नाम से मशहूर है, जिससे इंचार्ज को भी अचरज हुआ। उसका पता पूछकर उसे कुछ दिनों बाद फिर आने के लिए कहकर भेज दिया। पुलिस चौकी से निकलकर भोला एक पार्क के सामने लगे बेंच पर सो गया। सुबह देर से नींद खुली थी उसकी। उठकर अब उसे कुछ काम धाम करने की चिंता सताने लगी। वहीं बैठे हुए उस सोचने लगा, अब हम क्या करें। कुछ देर बाद वह उठा और सामने की इमारत के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ मेहनती आदमियों की ज़रूरत है, रहना खाना फ्री। बस फिर क्या था, भोला ने सोच लिया कि बस उसे यही पूछना चाहिए
संयोग से उसे जहाँ पूछना था वह ऑफिस खुली हुई थी। ऑफिस के सामने जाकर इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर सीधे ऑफिस में घुस गया। अचानक उसको सामने देखकर ऑफिस में बैठा शख्स कुछ नाराज़गी भरे स्वर में बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी भी ऑफिस में प्रवेश करने से पहले आने की इजाज़त लेनी पड़ती है? छूटते हुए भोला बोल पड़ा, अरे तो मैं कहाँ ऑफिस में रहने आया हूँ, यही पूछने तो आया हूँ कि आपकी इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ। सामने बैठा शख्स अपना सिर धुनकर रह गया। बोला, और अंदर आने की ज़रूरत नहीं, बोलो क्या काम है? लो जी, आप हमसे ही पूछ रहे हो क्या काम है? अरे भाई, काम मिलेगा का बोर्ड लगाए आप बैठे हो और हमसे पूछ रहे हो कि क्या काम है? हाँ, आप बताओ क्या काम है? भोला ने अपना दिमाग चलाया तो सामने वाले का दिमाग घूम कर रह गया। अच्छा, तो तुम काम के चक्कर में आए हो, बताओ क्या काम कर सकते हो? उस आदमी ने पूछा। अरे क्या साहब, हम आपको कहीं से भी बेकार नज़र आ रहे हैं क्या? ये कहो कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की दया से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दिमाग तो हमारा बचपन से ही बहुत तेज है। भोला ने थोड़ा गर्व से गर्दन ऊंची करते हुए बताया। अच्छा ये बताओ, तुम गाड़ी चला लेते हो? अरे क्या साहब, आप भी ऐसा मामूली सा काम पूछ रहे हो? गाड़ी तो हम बचपन से ही चला रहे हैं। छोटे थे तब एक टायर लेकर उसका गाड़ी बनाकर चलाते थे। कुछ बड़े हुए तो अपने पड़ोसी काका का ठेला हम ही तो ठेले को चौराहे तक ले जाते थे और फिर रात को लाते थे। रामलाल काका को भी अपनी बैलगाड़ी लेकर कहीं जाना होता था तो मुझे ही बुलाते थे, कहते थे तू बहुत बढ़िया गाड़ी हाँकता है। भोला ने पूरी जानकारी उस आदमी के सामने खोलकर रख दी। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। बेगारी काम कर लोगे ना? उस आदमी ने फिर पूछा। क्यों नहीं साहब, ठीक है, भोला ने सहमत व्यक्त की। तुम्हें एक दिन के 25 रुपये मिलेंगे, मंजूर है? उस आदमी ने पूछा। ठीक है, भोला को तो काम ही चाहिए था, सो वह तुरंत ही तैयार हो गया। ठीक है, अब बाहर जाकर खड़े हो जाओ, हमारा आदमी आएगा, वो तुमको काम बता देगा, कहकर उस आदमी ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। अरे काम तो आपने बता ही दिया है, अब वो आदमी क्या बताएगा? भोला ने प्रति प्रश्न किया। वह आदमी अब तक काफ़ी परेशान हो चुका था। अचानक झल्ला उठा। साले, एक बार कहा हुआ तुझे समझ में नहीं आता? तुझे बाहर जाने को कहा ना? अरे वाह साहब, आप भी मुझे जानते हैं, पहले नहीं बताया? अच्छा, इसलिए जब मैं अंदर घुस आया था आपने कुछ नहीं बोला और बड़ी आसानी से मुझे काम भी दे दिया। नहीं तो सुना था शहरों में काम खोजते खोजते चप्पलें भी घिस जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ा हूँ, कहकर भोला बाहर निकल आया। कुछ देर बाद एक आदमी आया। भोला और उसके साथ खड़े कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एक निर्माणाधीन इमारत के पास ले गया। वह एक दूसरे आदमी से मिलाते हुए बोला, ये तुम्हारे मालिक हैं, ये जो बोलेंगे तुम्हें करना है और शाम को यहीं तुम्हें पैसे देंगे, कहकर वह आदमी चला गया। भोला अन्य मजदूरों के साथ वहाँ बेगारी का काम करने लगा। कुछ दिन भोला ने काम किया। उस इमारत में छत ढालने का काम चल रहा था। एक नया सा आदमी सिर पर बड़ी सी टोपी लगाए मजदूरों को निर्देश दे रहा था। भोला ने साथी मजदूरों से पूछा, यह आदमी कौन है? कुछ कर भी नहीं रहा है, खाली बात ही कर रहा है, मालिक इसको पैसे क्यों देगा? अरे ये इंजीनियर है, मालिक इसको हम लोगों से 100 गुना ज़्यादा पैसे देगा।
उस मजदूर ने बताया। यह बात भोला को हजम नहीं हुई। आखिर वह आदमी कुछ कर भी नहीं रहा है और पैसे भी हमसे ज़्यादा लेगा। यह क्या बात हुई? दोपहर में भोजन के अवकाश में वह सीधे उस आदमी के पास पहुंच गया। नमस्ते करके उससे पूछ ही लिया, आप हमारे साथ कुछ करते भी नहीं, फिर भी मेरा साथी बता रहा था कि मालिक आपको बहुत पैसे देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। उस सहृदय इंजीनियर ने बताया। ये इंजीनियर क्या होता है? भोला ने पूछ लिया। और वह करता क्या है? इंजीनियर समझ गया था कि यह मंदबुद्धि इंसान इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। वही नज़दीक ही इमारत के एक खंभे पर अपनी हथेली रखकर भोला से बोला, अब तो मेरी हथेली पर पूरी ताकत से घूसा मार, फिर मैं बताऊंगा कि इंजीनियर किसे कहते हैं। यह कौन सी बड़ी बात है, लेकिन चोट आपको लगेगी तो मुझे नहीं बोलना है। मेरा घूसा बड़े जोर का लगता है। ठीक है, कहकर भोला ने पूरी ताकत से इंजीनियर की हथेली पर घूसा मारा। जैसे ही उसने घूसा चलाया, इंजीनियर ने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। भोला चीखकर वहीं नीचे बैठ गया। उसकी मुट्ठी खंभे से टकराकर जख्मी हो गई थी। वह आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब समझा, इसी को इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियर के जाने के बाद भोला उठा और सोचने लगा, अरे बात ही बात में उस इंजीनियर ने मुझे बता दिया कि इंजीनियर किसे कहते हैं। इसका मतलब अब मैं भी इंजीनियर बन गया हूँ। अब चलो गांव चलते हैं। यहाँ रहकर क्या फ़ायदा है? माँ ने कहा था नाम कमा के आना। अब इंजीनियर बन के जा रहा हूँ, इससे बड़ा नाम क्या होगा? लेकिन जाने से पहले एक बार पुलिस वाले से मिल लेता हूँ। बस इतना सोचना ही था कि अगले दिन सुबह सुबह वह काम पर ना जाकर अपने सारे सामान के साथ पुलिस चौकी पहुँच गया। उसे देखते ही थाना इंचार्ज ने मेज की दराज से एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए बोला, भोला, तुम्हारी वजह से वह इनामी बदमाश पकड़ा गया और 5 करोड़ का नशे का सामान भी बरामद हुआ। सरकार ने खुश होकर तुम्हें यह इनाम दिया है। भोला ने लिफाफा हाथ में लेते ही उसे खोल कर देखा। उसे उम्मीद थी उसमें कुछ पैसे होंगे, लेकिन पैसों की जगह उसमें एक कागज़ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने निकाल कर देखा। उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक जगह 25 लाख मात्र हिंदी में लिखा था। भोला ने चेक के बारे में ना कभी सुना था और ना ही जानता था। सो मुंह बनाते हुए बोला, अरे क्या साहब, आप बताइए, सरकार बहुत खुश हुई है तो हम समझे कि हमें कुछ इनाम मिला है। 200-400 रुपये भी इसमें होते तो ठीक था, लेकिन इसमें तो रुपए के बदले में यह कागज़ का टुकड़ा ही है। क्या करें हम इसका? अरे बेवकूफ़, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं, चेक है, चेक। ले जा और इसे अपने बैंक के खाते में जमा करा देना। बहुत सारा पैसा तेरे खाते में आ जाएगा। इतना पैसा कि तुझे ज़िंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंचार्ज ने उसे समझाया। भोला सारी बात तो नहीं समझ सका, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि यह कागज़ बहुत कीमती है। सो इंचार्ज को सलाम कर वहाँ से निकल पड़ा। भोला सीधे अपने गांव पहुँचा और माँ के चरण स्पर्श कर बोला, माँ, तू जैसा बोली थी मैंने वैसा ही किया। शहर में मेरा बहुत नाम हो गया, सभी लोग मुझे जानते हैं। और देख, सरकार ने तो मुझे इनाम भी दिया है। और हाँ, मैं शहर में इंजीनियर भी बन गया हूँ। उस छोटे से गांव में भोला के बहुत पैसा कमाकर और इंजीनियर बनकर आने की खबर जंगल के आग की तरह फैल गई। जान पहचान के लोग उससे मिलने के लिए आने लगे। एक दिन गांव के बहुत से लड़के उससे खेल के मैदान में मिले।
कुछ लड़कों ने पूछ ही लिया, अरे तू तो अभी जल्दी ही शहर गया था, इतनी जल्दी इंजीनियर कैसे बन गया? विश्वास नहीं होता, कुछ करके दिखा जिससे हम मान जाएं कि तू वाकई इंजीनियर बन गया है। भोला ने इधर उधर देखा, लेकिन मैदान में खंभा कहाँ मिलता जो उसे इंजीनियर साबित कराता। उसने अपना तेज दिमाग चलाया और खुद पर इतराते हुए तुरंत अपनी हथेली अपने गाल पर रखते हुए लड़कों से बोला, देखो मैं अभी बताता हूँ इंजीनियर किसे कहते हैं। फिर एक मजबूत हट्टे कट्टे लड़के से बोला, अब तो मेरी हथेली पर पूरी ताकत से मार, अभी सबको पता चल जाएगा कि इंजीनियर किसे कहते हैं। फिर क्या था, भोला के हाँ कहते ही उस लड़के ने जोर का घूंसा चलाया और उसी क्षण भोला ने अपना हाथ अपने गाल पर से हटा लिया। अब क्या हुआ होगा आप लोग खुद ही बेहतर समझ सकते हैं। बस एक सबक है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, या कभी नहीं भूलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।